मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, आप सबको मालूम है इस अधिकार सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया है। जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन के पहले प्रत्येक प्रखंड में अधिकार सम्मेलन का आयोजन हो चुका है और ये सम्मेलनों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस जनमत जगाया गया है। और मैं देख रहा हूं कि पूरे बिहार में इसके पक्ष में जनमत तैयार हो चुका है। अब ये कोई जनता दलियों का विषय नहीं है, ये बिहार के 10.5 करोड़ लोगों का विषय हो गया है। साथियों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग बिहार की विधानसभा ने सर्वसम्मति से किया 2006 में और उसके बाद ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी से समय लेकर एक सर्वदलीय शिष्टमंडल मिलेगा। हम सर्वदलीय शिष्टमंडल के लिए हम लगातार समय मांगते रहे, लेकिन मुझे अफसोस है यह समय आज तक नहीं मिला, जबकि बीच में विधान परिषद का भी सर्वसम्मत प्रस्ताव हो गया। हम कोशिश करते रहे, कोई और काम के लिए हम प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगते थे तो जरूर मिलता था, लेकिन एक विचित्र बात है, विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर सभी दलों के नेताओं को लेकर हम मिलना चाहते थे तो उसके लिए आज तक समय नहीं मिला। इसलिए कुछ साल इंतजार करने के बाद हमने कहा कि बिहार वासियों का 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करके हम प्रधानमंत्री जी से मिले, उनको सुपुर्द करें। और मुझे खुशी है कि जनता दलियों ने, हमारे सभी साथियों ने, आप सब लोगों ने जमकर इस अभियान को चलाया और 1 करोड़ कौन कहे 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर बिहार वासियों का इकट्ठा किया गया। जन जन की मांग हो गई और ये तय हुआ कि जो हस्ताक्षर संग्रह किया है हमने, ये लेकर पार्टी के लोग दिल्ली जाएं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर लेकर बिहार से एक जत्था रवाना हुआ और केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी ने उस जत्थे को वहां उसकी अगवानी ही नहीं की, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा कि हमारे पार्टी का जत्था आ रहा है, 1.25 करोड़ हस्ताक्षर लेकर आपसे मिलना चाहता, आप मिलने का समय दीजिए। शुरू में तो हमको लगा कि पता नहीं उस समय देंगे कि नहीं देंगे, और हम लोगों ने तय कर लिया था कि अगर उस समय नहीं देंगे इस जत्थे को भी, तो फिर ये जितना हस्ताक्षर है सबका जिल्द मरवा दिया गया था पार्टी में। और ये तय हुआ कि हम उसको एक ट्रक पर लाद करके पूरे बिहार में घुमाते रहेंगे, देख लो 1.25 करोड़ बिहारियों के हस्ताक्षर को, और उससे युक्त ज्ञापन को लेने का भी समय नहीं। लेकिन शरद जी ने समय मांगा, उन्होंने डेलीगेशन को समय दे दिया। शरद जी के नेतृत्व में डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्होंने इन लोगों की बात सुनी और कहा कि हम इस पर गौर करेंगे
और अफसरों की एक कमेटी बना दी, अंतर मंत्रालयी समूह, जिसमें वित्त मंत्रालय के सचिव स्तर के एक अधिकारी थे और योजना आयोग के सचिव। हमने उस समूह के सामने राज्य सरकार की तरफ से अपनी बात रखने के लिए समय मांगा। हमारे अधिकारियों ने समय मांगा, उन्होंने समय दिया, लेकिन बहुत बाद में रस्म अदायगी की। हमने पूरी तैयारी की थी, हमारे अधिकारी सारे तर्क और तथ्य के साथ वहां गए, लेकिन वो रस्म अदायगी थी। उसके 4 दिन के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया और हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था रिपोर्ट जमा हुई नहीं हुई, क्या हुआ। तब फिर हम लोगों के पार्टी के एक सांसद है एम.के. सिंह जी, उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत योजना आयोग से उस रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की। जब हम लोगों ने उसको देखा तो हमारे मांग को अमान्य कर दिया। ये कहा उस कमेटी ने कि बिहार पिछड़ा, कई बातें गिनाई, इन सब चीजों में पिछड़ा। प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति निवेश में पिछड़ा है, बुनियादी ढांचा में राष्ट्रीय औसत से नीचे है। हर तरह की बात उसने स्वीकार की। मानव विकास सूचकांक में पीछे है, लेकिन कहा कि नहीं साहब, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा की जो 5 कसौटियां हैं उस सब पर ये खरा नहीं उतरता। अब कौन चीज पर खरा नहीं उतरेगा? जिन राज्यों को मिला हुआ वो पर्वतीय राज्य, ठीक है, हम पर्वतीय राज्य नहीं है। पर्वतीय राज्य होने के कारण उनकी आबादी कम है, हमारी आबादी सबसे ज्यादा। हम पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हर साल बाढ़ से तबाही मचाती है। उत्तर बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है, लोगों के घर ध्वस्त होते हैं, बनी हुई सड़कें बर्बाद होती है, नहर प्रणाली पर असर पड़ता है। जो भी हम विकास का काम करते हैं 2 साल 3 साल के बाद अगर वैसी बाढ़ आई तो सबका नुकसान होता है, तो हम तबाह होते हैं। और ये मेरे हाथ में नहीं है, बिहार वासियों के हाथ में नहीं है। अगर हिमालय पर्वत से कोई नदी निकल रही है, नेपाल होते हमारे यहाँ आ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला, ये केंद्र सरकार का विषय। नेपाल के साथ इस मामले को बातचीत करके वहाँ उच्च हाई डैम बनवा लो, पनबिजली का भी उत्पादन होगा, बाढ़ का भी कुछ हद तक नियंत्रण हो पाएगा। लेकिन ये काम केंद्र को करना चाहिए। ये भी आजादी के इतने साल के बाद नहीं करा पाए। हर साल हम तबाह होते हैं, इसके लिए जिम्मेवार तो हम नहीं है, तो केंद्र को सोचना चाहिए। पर्वतीय राज्य हम नहीं है, लेकिन हमारी समस्याएं दूसरी है। बाढ़ आती है तो हमारा पूरा इलाका कट जाता है, दुर्गम हो जाता है। अगर देने की मंशा होती है तब रास्ता निकलता है। उनको देना नहीं है, उनको अमान्य करना है, रिजेक्ट करना है, इसलिए वो रास्ता निकालते हैं। इसका बहुत आसान तरीका हमने मांग की अपने सेवा यात्रा के दौरान। मुझे आज भी याद है, जब उस रिपोर्ट के बारे में खबर मिली तो हम समस्तीपुर जिले की सेवा यात्रा में थे और वही रोसड़ा से हमने इस बात का ऐलान किया कि साहब हमारी बात को माने। पर्वतीय राज्य सिर्फ नहीं होने के कारण आबादी कम, तो हमारी आबादी सबसे ज्यादा, आबादी का घनत्व बिहार में सबसे ज्यादा। 94,000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ 38 लाख लोग हैं, तो 10.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हो गए होंगे। तो इतनी बड़ी आबादी है, कौन देखेगा इसको? तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा? कायम इसके पीछे पड़े। विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को मिलता है, उस राज्य में जो कल कारखाने लगते हैं, कोई पूंजी का निवेश होता है, तो निवेशकों को टैक्स में राहत दी जाती है, छूट दी जाती है। उसका ज्यादातर टैक्स केंद्र सरकार वसूलती है। राज्य सरकार के टैक्स का जहां तक सवाल है, हमने बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में बनाई, बहुत अच्छी थी। उसको और बेहतर कर दिया 2011 में। हमको जितनी सहूलियत देनी हम देते हैं। आज हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति देश की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन जो निवेश होता है उसमें जो बड़ी पूंजी लगती है,
उसमें ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार का होता है और जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उन राज्यों में टैक्स की रियायत होती है। आपने भी देखा होगा आज से 10 दिन पहले पटना में हमने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक बुलाई, सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई, पहली बैठक थी। उसमें देश के नामी गिरामी उद्योगपति भी शामिल है, अर्थशास्त्री शामिल है। सबने एक स्वर से कहा कि बिहार का माहौल है, अब यहाँ उद्योग लग सकता, लोगों का भरोसा कायम हुआ, कानून का राज कायम हुआ, कानून और व्यवस्था की स्थिति है, यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं, काम करने वालों की कमी नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो टैक्स में छूट मिलेगी, निवेशक उत्साह के साथ यहाँ पूंजी लगाएंगे और जब पूंजी लगाएंगे तो कल कारखानों का जाल बिछेगा और कल कारखानों का जाल बिछेगा तो लाखों नौजवानों और नवयुवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो आज हम जाते हैं बाहर कमाने के लिए, रोजगार के लिए, महाराष्ट्र जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, जलील होते हैं। आए दिन आप देखते होंगे महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं जो बिहारियों को जलील करने वाली बात का भाषा का प्रयोग करते हैं। हमको क्यों जलील होना पड़े? बिहार में सब कुछ है, बिहार के लोग मेहनती, हमारी उर्वरा भूमि है, आबो हवा अच्छी है, कानून का राज है, लोग पूंजी लगाना चाहते हैं। यही वो मौका है कि आज विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो यहाँ जब कल कारखाने लगेंगे तो फिर यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के लोग यहाँ आएंगे। तो इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और इसीलिए चाहते हैं। और दूसरा फायदा, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो आप सबको मालूम है केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उन योजनाओं को लागू कराने की जिम्मेवारी राज्य पर सौंपी जाती है और साथ साथ राज्य की जवाबदेही होती है कि उसमें वो अंशदान दे। किसी योजना में 50% राज्य को लगाना पड़ता है, किसी में 35%, किसी में 25%। तो हमारे खजाने से बहुत बड़ी रकम जाती है, 5-7 हजार करोड़ रुपया से ज्यादा हमको लगाना पड़ता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्यों में जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्य को मात्र 10% हिस्सा देना पड़ता है। तो ऐसा होने से हजारों करोड़ की बचत हमारी हो जाएगी, हजारों करोड़ की बचत हो जाएगी तो हम और काम कर पाएंगे। हमारी योजना थी लड़कियों के लिए साइकिल की योजना, कितनी सफल और प्रभावी योजना साबित हुई। जब हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की 2007 में तो उस समय पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000। जब हमने लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू की तो 4 साल के अंदर लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में बढ़कर 4 गुना ज्यादा हो गई, लगभग 6.5 लाख हो गई। इस देश में कोई दूसरी योजना इतनी प्रभावी साबित नहीं हुई। और जब लड़कियों के लिए हमने लागू किया, लड़कों के चेहरे पर जब हमने मायूसी का भाव देखा तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। आज 14 लाख लड़के लड़कियों को 1 साल में साइकिल के लिए पैसा दे रहे हैं। ये राज्य की योजना है। हमारे पास पैसा है तो ऐसी अच्छी योजना लागू करते हैं। अनेक योजनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लागू होती। आज हम चाहते हैं बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है, बिहार का विकास कृषि से संभव और कृषि पर ही आधारित अनेक उद्योग लगेंगे, उसकी पूरी संभावना। हम कृषि में और विकास चाहते हैं, पहले से बेहतर हुए हैं लेकिन अभी 2 गुना 3 गुना और ज्यादा पैदावार हो सकती है हर चीज की, चाहे अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, किसी भी चीज को लीजिए, हर चीज में अभी अपार संभावना। इसलिए खेती बाड़ी की तरक्की के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है, कृषि रोड मैप। और अभी आने वाले 3 अक्टूबर को हमने आदरणीय राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया, वो कृषि रोड मैप की शुरुआत करेंगे। जब कृषि रोड मैप लागू होगा तो उसी के अंतर्गत
हम 250 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ेंगे। उसी कृषि रोड मैप के अंतर्गत हम बिहार में कृषि कार्यों के लिए गांव के लिए अलग बिजली का फीडर बनाएंगे ताकि उनको निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती रहे। ये सब काम करेंगे। ये सब के लिए पैसा चाहिए। 1.5 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है। ये पैसा कहां से आएगा? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो केंद्र की योजनाओं में हमको कम पैसा लगाना पड़ेगा। हम इसी प्रकार की योजना में पैसा लगाएंगे और बिहार खुशहाल होगा और ज्यादा खुशहाल होगा। इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है। अभी दिनेश जी बोल रहे, शरद जी ने कहा बिहार की गरीबी, हम तरक्की कर रहे हैं सरकारी निवेश के आधार पर और कानून का राज कायम हुआ। जिनके पास भी बचत का पैसा था, कारोबारी लोगों ने अपना कारोबार बढ़ाया। अभी शरद जी बोल रहे थे FDI जो खुदरा व्यापार है उसमें विदेशी पूंजी की इजाजत दी है। ये तो हमारे छोटे व्यापारियों को, खुदरा व्यवसायियों को बर्बाद कर देगा और अंततः किसान को भी गुलाम बना देगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन अभी जो तरक्की हो रही है, कल पैसा था लोग खर्चते नहीं थे, आज थोड़ा खर्च करने लगे। सब अपने कारोबार को थोड़ा बढ़ा रहा। सड़कें बन रही है, पुल का निर्माण हो रहा। कितनी सड़कें और कितनी पुलें, कितने पुलों का निर्माण हो रहा है, ये हमको सहरसा की धरती पर बताने की जरूरत नहीं। इधर देखिए पुल, ये कोसी को जोड़ने वाला महासेतु का निर्माण जब केंद्र में आदरणीय अटल जी की सरकार थी, हम लोगों को मौका लगा। आज रोड वाला बनकर तैयार है, रेल वाला भी बन गया। जब उसका दिल्ली में बैठे लोग उद्घाटन करावे, हम तो आपने यहाँ काम करने का मौका मिला तो बलुआहा घाट पर पुल बन गया। ठीक है, हमने दिनेश जी से पूछा। आज हमने समाचार पत्र में एक में पढ़ा कोई जमीन का कोई संकट हमको किसी ने बताया नहीं। हमने इनसे पूछा, फिर हमने जिलाधिकारी को कहा कि तुरंत जाकर देख लीजिए। वो खबर में था कि मुख्यमंत्री जी आकर देख लें। हम तो अभी सेवा यात्रा में उस पुल का पूरा निरीक्षण करके आए हैं। यानी एक एक चीज पर हमारी नजर रहती है। वो पुल बन रहा है, जाइए विजय घाट पर पुल बन रहा, कोसी नदी पर ही 2 महासेतु, गंगा नदी पर कितने पुल, गंडक पर पुल, बागमती पर पुल, बूढ़ी गंडक पर पुल, जिस नदी का नाम लीजिए उस पर पुलों का निर्माण हो रहा। सड़कों का जाल हम बिछा रहे हैं, इसको और बढ़ाना चाहते हैं। विकास हो रहा, 2 अंकों में विकास हो रहा। लोग आश्चर्यचकित हैं कि बिहार इतना विकास कैसे कर रहा है। और कुछ तो प्रकांड अर्थशास्त्री बिहार को रसातल में पहुंचाने वाले लोग, वो लोग कहते हैं कि जब विकास कर रहा तब विशेष राज्य का दर्जा क्यों? बताइए साहब, मती मारी गई। आज हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इस गति से हम विकास करते रहेंगे तो राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में 25 साल लगेगा। क्या हमारी नई पीढ़ी के लोग 25 साल इंतजार कर सकते हैं? आज जो जवान है 25 साल के बाद पूरा हो जाएगा, उसके सामने कोई भविष्य नहीं बचेगा। हम तो नई पीढ़ी के भविष्य को संवारना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंचे। हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उनको मजबूरी में बिहार के बाहर दर की ठोकर न खाना पड़े। हम तो वो बिहार बनाना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। और क्यों नहीं मिले? इतना पुल, रेल रोड बनने के बाद भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। प्रति व्यक्ति आज दिनेश जी ने बताया देश का 1/3 के करीब और दिल्ली का 1/7। तो हमको और आमदनी नहीं चाहिए, राष्ट्रीय औसत पर हमको नहीं पहुंचना चाहिए। पूंजी निवेश का वही हाल। बुनियादी ढांचा की बात हमने कही, मानव विकास, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, इन सब मामलों में राष्ट्रीय औसत से पीछे। तो क्यों नहीं हमको मिलना चाहिए? कसौटी बदलो, विशेषज्ञ की कमेटी बनाओ और बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दो। और बिहार जैसे राज्य के लिए जो कसौटी निर्धारित करते हो उस कसौटी पर जो भी राज्य खरा उतरे उन सबों को विशेष राज्य का दर्जा दो। हमें कोई एतराज नहीं। अगर समावेशी विकास चाहते हैं, सब राज्य का विकास चाहते हैं, हम क्यों पिछड़े रहे? ये कौन सी प्रगति है देश की?
देश का कुछ हिस्सा तो तरक्की करे और बाकी हिस्सा पिछड़ता चला जाए, तो कैसा विकास है? इसलिए देश का विकास करना है, कायदे से विकास करना, टिकाऊ विकास करना, समावेशी विकास की बात अगर की जाती है तो बिहार को पिछड़ा छोड़कर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती है और बिहार की तरक्की तत्काल और तेज गति से हो सकती है। आज की तरक्की को लेकर के बहुत लोगों को जलन होती, परेशान होते। अब जब दूसरों को उकसाया, उससे काम नहीं चला, तो आप खुद ढेला पत्थर चलवाने लगे। ठीक कहा शरद जी, हमने तो कहा ढेला पत्थर चला रहे हो, ये हमारे अभियान की ताकत का परिचायक है, कोई रोक नहीं सकता। ढेला पत्थर चलाओ या मेरे ऊपर बम का प्रहार करके हमको हटा दो, कोई मुझे मार सकता है, लेकिन बिहार के लोगों को उसके हक की लड़ाई से अलग नहीं कर सकता। और ये हक की लड़ाई विधानसभा का, विधान परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। ये तो जनता दल के लोग आगे बढ़ चढ़कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको साथ देना चाहिए तो विरोध कर रहे हैं, दूसरे मसले उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अपने पास पैसा होगा तो सारे मसलों को देख सकते हैं, पैसा ही नहीं रहेगा तो मसला उठाने से क्या होता है? अब पहले तो बड़ा अच्छा हो जाता था, पहले तो खूब बढ़िया तरक्की हो रही थी। हमको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिजली में हम पीछे हैं, हम बिजली के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमने तो एलानिया तौर पर 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद पटना के गांधी मैदान में कह दिया है कि 2015 तक बिजली की स्थिति में और सुधार नहीं लाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने तो ऐलान कर दिया। हम रात दिन काम में लगे हुए, विकास के काम में लगे हुए, तो इधर उधर प्रायोजित हंगामा करवा के, टेलीविजन का विजुअल दिखवा करके हमको कोई रास्ते से नहीं हटा सकता। हम तो इस कारवां को लेकर चले हैं। शरद जी जैसा शानदार नेता है, हमारे जो साथी हैं, सब जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन बिहार के हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो आज तो हम अपने उसूल पर चल रहे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हक है हमारा, हमारे स्वाभिमान के साथ जुड़ा है, हमारे अधिकार के साथ जुड़ा है, नई पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा है। इसलिए एक एक आदमी को इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। और अभी तो 4 नवंबर को इसी के लिए बिहार के लोग अपनी भावना प्रकट करेंगे। पटना के गांधी मैदान में आकर अधिकार रैली है, अपने अधिकार के लिए अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट करिए। ठीक कहा गया मन से, हम लोग बिहार के लोगों के अधिकार के लिए रैली कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। 7 साल से हम लोग को आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम नहीं कोई रैली करते, हम उसकी कोई जरूरत नहीं महसूस करते। हम तो साल में 6 महीना लोगों के बीच में रहते हैं। अभी सेवा यात्रा पूरी करके आप कहां से गए? सुपौल का भी किया, मधेपुरा का बाकी है, वहां अभी भी जाएंगे, सेवा यात्रा में भी जाएंगे। हम तो लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, सदैव हमारा यही काम है। तो बहनों और भाइयों, बिहार के हक की जो लड़ाई है, इसको बिल्कुल संकल्प लेकर अपने मन में बांध लीजिए। और जो ये प्रकटीकरण है गांधी मैदान का, अधिकार रैली का, तो हम लोग तो अधिकार के लिए कर रहे हैं। कल किस काम के लिए रैली होती थी हमें नहीं कहना है कुछ, और तो लाठी रैली तक हो, तो अधिकार की रैली की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को परेशानी, उसकी चिंता मत करिए। और जो लोग जहां जो करना चाहें करते रहें। हमारा लक्ष्य है 4 नवंबर को गांधी मैदान को भर देना। और मैं कोसी इलाके में आया हूं, कोसी की खिदमत हम करते रहें और हमने संकल्प लिया है पहले से बेहतर कोसी बनाएंगे और जो फर्क पड़ रहा है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्र पैकेज की बात करती है, कौन सा पैकेज दिया हमको? कोसी की त्रासदी आई तभी पैकेज नहीं दिया, उन्होंने देश के दूसरे हिस्सों में पैकेज दिया, सूखा आया तो पैकेज दिया, बाढ़ आया तो पैकेज दिया, लेकिन यहाँ रिलीफ के बाद एक छदाम नहीं मिला। जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो राज्य सरकार अपने बलबूते पर कर रही है या कर्ज लेकर कर रही है, लेकिन हम अपने संकल्प पर दृढ़ है और पहले से बेहतर कोसी बनाएंगे। जैसे बहनों और भाइयों, जो काम हमसे संभव है, हम सब लोगों से संभव है, हम कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ पाना है तो इसके लिए अपनी ताकत को दिखलाना पड़ेगा। और ये जन जन की मांग, ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हो या पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के या महादलित समाज के या आदिवासी समाज के, स्त्री हो या पुरुष, ये सब की मांग है, जन जन की मांग। इसलिए अपनी एकजुटता का परिचय देने के लिए आइए। आज सभी अधिकार सम्मेलन में आए, मैं आपसे यही एक अपील करूंगा कि आप अभी से लेकर के 4 नवंबर में को गांधी मैदान में पहुंचने के पहले तक एक एक परिवार से संपर्क कीजिए और लोगों को कहिए कि परिवार के सब लोग चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर घर से एक आदमी जरूर चलिए पटना के गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान कौन कहे, पूरे पटना को बांट दीजिए, दिल्ली के बैठे हुए लोग देख लेंगे कि अगर बिहार के हित में देखेगी तो खैर नहीं। और इसके बाद दिल्ली में भी रामलीला मैदान में दस्तक देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, और उसके बाद कान में तेल डाल करके पड़े रहेंगे तो 2014 में चुनाव आएगा। बिहार की ताकत मामूली नहीं है, बिहार 40 MP भेजता है, 40 MP के बगैर, बिहार के 40 MP के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनती। इसलिए अगर कोई राज करना चाहता है, सरकार बनाना चाहेगा, तो हमारे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को स्वीकार करके राज करे। तो ये संकल्प होकर के ये पूरी लड़ाई है एकताबद्ध होकर, बीच में भटकाने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन आपको भटकना है, हमको भटकेंगे। हमको तो भटकना नहीं, हमको तो दूसरा कोई काम नहीं। और लोगों को तो 1000 काम है, बहुत तरह के काम में लगे रहते हैं, हमको कोई दूसरा काम नहीं। अगर 5 दिन हम लगातार पटना में रह गए तो हमको मन नहीं लगता, फिर कोई ना कोई कार्यक्रम बना के निकल आते। हमको तो लोगों के बीच में रहने में आनंद आता है। आप ही हमारी ताकत है और आप ही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। जी को आश्वस्त कीजिए कि यहाँ से एक एक परिवार से एक एक आदमी को ले जाने का अभियान चलाइएगा और भारी संख्या में पटना आइएगा, हाथ दिखा करके उठा करके शरद जी को आश्वस्त। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब वहाँ शरद जी तो रहेंगे ही, बात देखेंगे